Good afternoon to my viewers all over the world. I am Sri Krishna Prasad from Munger, Bihar in India. जी, मैं आज अपने व्यूअर्स के लिए एक अहम मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय जी से के समक्ष सवाल रखने जा रहा हूं और वह जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है और छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। आपको पता है कि हाल के दिनों में नीट के रिजल्ट आए हैं, सीबीएसई के 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं। जिन छात्रों को अच्छे अंक मिले हैं वे तो खुश हैं ही, परंतु जिनके अंक अपेक्षा से कम मिले हैं, अधिकांश छात्र और छात्राएं डिप्रेशन में हैं। और जब छात्र छात्राएं डिप्रेशन में हैं तो स्वाभाविक है कि माता पिता भी डिप्रेशन में होंगे। तो ये जो समस्या है इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय जी के समक्ष यह सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ज्योतिष विज्ञान में इन चुनौतियों का सामना करने का क्या रास्ता है। जी बताया जाए। जय श्री राधे। ये समस्या हमारे विकासशील देशों में मुझे लगता है ज़्यादा है। जो विकसित देश हैं वहाँ ये समस्या नहीं है। कारण क्या है, वहाँ जो भी बच्चे सब हैं स्टार्टिंग से ही सब अपना अपना करियर को फोकस कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे बिजनेस में जाना है, जॉब में जाना है, और उस ढंग का गवर्नमेंट भी उसी ढंग का प्लेटफॉर्म तैयार किए हुआ है। क्योंकि जितने मेरे पास में फॉरेनर हमारे डिवोटी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो इस मैटर को डिस्टर्ब नहीं है कि मुझे क्या करना है। वो डिस्टर्ब अदर पर्सनल लाइफ में हेल्थ मैटर से उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जॉब के मामले में विदेशियों में कोई तनाव नहीं है। वैसा नहीं तनाव है, क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटी वो लोग के पास में ओपन दरवाजा खुला हुआ है कि कहाँ पर क्या कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ओके। मुझे एक याद है कि यूक्रेन का एक परिवार मिला था रशिया की लड़ाई के पहले। वो वहाँ डिफेंस में काम करता था, कोई सरकारी बंदा नहीं था। डिफेंस में तरह तरह के इनोवेटिव रोबोटिक करके वो प्लेन का और ये सब का और बहुत पैसा कमा रहा था। तो कहने का मतलब वहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ता था वहाँ जाकर मूव कर जाता था। वो प्लेटफॉर्म उसका खुला हुआ है। ये इंडिया में हम लोग ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है कि उसका बच्चा वो निकल गया, उसका बच्चा वहाँ आगे बढ़ गया। गार्जियन भी सोचते हैं मेरा बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ा। अब एस्ट्रोलॉजिकली में हम लोग को वहाँ पढ़ाया जाता था विंध्यावन दिल्ली में। हमारे पूजनीय डॉक्टर के.एन. राव साहब कि जिनकी कुंडलियाँ मजबूत है, यानी 1-2 ग्रह 3 ग्रह अगर मजबूत है, वो नौकरी करने वाला नहीं होता है, नौकरी देने वाला व्यक्ति होता है। वो सिर्फ सरकार का पैसा नहीं खाने वाला होता है। हम इतना पैसा जमा कर सकें, इतना लोगों को हम रोजगार दे सकें, एक बड़ी लाइन खींचने की बात वैसे लोग करते हैं। अब उसको अगर किसी का डेस्टिनी बहुत लंबा अगर जाना है, किसी को कुछ बड़ा उद्योगपति बनना है, तो फिर उसको नौकरी कहाँ से संभव है। उसको डेस्टिनी नहीं देगा उसको नौकरी करने के लिए। कितना वो मेरिटोरियस है। इसी झटका से उसके बाद उसका प्लानिंग ग्रह बदलने लगता है कि नहीं। उतना पावर देखिएगा ना, रोज पेपर में आएगा कि कोई यूएस में जॉब कर रहा था, छोड़ के कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो कोई कुछ किया, कोई कुछ किया। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अरबों खरबों का मालिक बन जाते हैं। तो अब ये किसी बिजनेसमैन का देख रहे थे कि वो
80-90% डोनेशन दे रहे हैं लोगों में। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि आपके चार्ट क्या बता रहा है, ग्रह क्या बता रहा है। ग्रह बताने का मतलब है कि ये सब पिछले जन्मों से आज जो कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, कोई आईएएस बन जाते हैं, कोई बड़ा नेता बन जाते हैं, ये एकदम सोचते हैं कि मैं ये काम मेहनत ऐसे किए हैं, 10 साल तक हम रोड पर घूमे तब नेता बने हैं, या कभी हम ये पढ़ाई इतना किए हैं तब हम आईएएस बन गए हैं। ये एक फार्मूला है जिसके अनुसार लोग चलते हैं। बट है क्या कि पिछले जन्मों में आप 80-90% करके आए हैं, 5-10% इस समय करते हैं, क्लिक कर जाते हैं। ये तो कैरी फॉरवर्ड वाली बात है। यहाँ ये अगर कोई सोच रहा है कि मैं अपने मेहनत से ये निकल रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला और लोग है जो कुछ नहीं उसको नंबर आ रहा है, अब कुछ हासिल भी नहीं कर पा रहा, हासिल भी नहीं कर पा रहा है। कोई सरकारी जो जिस शिखर पर जाना चाहता है वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है। और बहुत लोग उसी नौकरी के चक्कर में अपना और सब चीज भी बर्बाद कर पूरा देता है, करियर खराब कर देता है। कम से कम इंडिया में यहाँ नौकरी लेना है तो 10 बरस नौकरी के लिए जद्दोजहद करना और कोई काम ही नहीं करना, कोई काम नहीं करना, बायां दायां देखना भी नहीं देखना है। इसमें क्या हो जाता है कि पिछले जन्म में भी आप कुछ अच्छा करके नहीं आए, बहुत बॉर्डर लाइन पर नहीं आए, इस जन्म में भी आप उसी चीज को, खालीपन को आप भरने के लिए लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। हम ये कभी नहीं बोलने का तात्पर्य है कि आप प्रयास मत कीजिए, 2 साल 3 साल प्रयास मत कीजिए, पर ये जरूर मान के चलिए कि आपका डेस्टिनी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप बड़ा, आपके लिए कुछ दरवाज़ा खुला हुआ है, आप वहाँ जैसे पहुँचिएगा सब क्लिक 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 होता चला जाएगा। इसमें नौकरी के लिए स्पेशली देखिए, नौकरी और बिजनेस में हम लोग जो डिफाइन करते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकली, तो ठीक है, सूरज का एक राशि में सूरज 30 दिन का रहता है, चंद्रमा 28 दिन का रहता है, तो सूरज भी अगर पावरफुल है और कुछ कम्बिनेशन के साथ है तो जॉब में जाएंगे। मगर चंद्रमा लिक्विड मनी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है और वो 28 दिन में उस चेंज करता है। तो चंद्रमा का गुरु के साथ या चंद्रमा का लगन का कुछ ऐसा कम्बिनेशन बनेगा तो वो जॉब वाला जगह जाना पसंद करेगा या चला जाएगा। तो बात की बात है। बट ये बोलना ये चाह रहे हैं कि हमारे कुंडली में अच्छे अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं और बुध मेरा ऐसा जगह बैठा हुआ है कि लॉन्ग टर्म का वो बात को सक्सेस कराने के लिए बैठा हुआ है। तो वो 3 घंटा वाला एग्जामिनेशन में वो सफलता नहीं देगा, उसको है बड़ा प्लानिंग करना है, मुझे ये कंपनी खोलनी है, ये डिप्लोमेट बनना है, ये राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। तो कहने का तात्पर्य है कि बुध जो नौकरी भी दिलाती है और उसके बाद सक्सेस भी सभी क्षेत्रों में, तो बुध का बहुत बड़ा रोल है। तो बुध किसके साथ फंसा हुआ है, जैसा फंसेगा वैसा। अगर बुध सूरज के साथ में है तो ऑब्वियसली है कि हमको क्वेश्चन आंसर हम क्विक दे सकते हैं, फटाफट हम सवाल का जवाब हम कर सकते हैं। बट अगर मेरा बुध गुरु के साथ में है, शुक्र के साथ में है, चंद्रमा के साथ में है, तो हम लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस करेंगे, लॉन्ग टर्म वाला काम करेंगे, लॉन्ग टर्म वाला पॉलिटिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आकर यानी अगर हम नंबर मेरा कम आ रहा है, इसका मतलब है, और ग्रह मेरा अच्छे हैं, इसका मतलब मेरा डेस्टिनी कहीं और मुझे फोर्स कर रहा है कि आप जाइए। मैंने तकदीर जो है कहीं और ले जाना चाह रही है। जो छात्र नीट में या अन्य जगह परीक्षाओं में कम अंक ला रहे हैं तो उनको डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। उसको आप खोजिए, क्या आपके पास में आपके नजदीक के जो एस्ट्रोलॉजर है उनसे पूछिए कि मेरा कौन ग्रह अच्छा है जिसके कंधा पर हम मेहनत करें तो और आगे बढ़ सके। हम फिर एक सबको सलाह देते हैं कि बहुत अच्छे, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो उस समय एक बंदा एक चपरासी का नौकरी के लिए छटपट कर रहा था। वो किसी को कुछ पैसा भी दिया था कि हमको नौकरी मिल जाए, पैरवी किया था, उसका नौकरी नहीं हुआ। वो गंगा जी में डूबने के लिए, सुसाइड करने के लिए कि हम पूरा लाइफ मेरा बर्बाद हो गया। तो उस समय मैं स्टार्टिंग पीरियड था, तो हम शनि का दशा था, हम बोले कि नौकरी तो हो जाना चाहिए, शनि वाला काम, छोटा मोटा काम करने के लिए आप तैयार हैं। चपरासी का नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। जब वहाँ नहीं हुआ तो फिर
चर्चा होती थी कि और शनि क्या दे सकता है, तो मैंने लोहा लकड़ देगा। तो एक दिन आके बोला कोयला का व्यापार करें हम। आज का बात नहीं है, 35 साल पहले की बात है। बोले एकदम शनि डायरेक्ट कोयला का फॉर्म में है। तो कोयला का बिजनेस करने लगा, ट्रक आने लगा। उसके बाद और कई तरह का बिजनेस में अब ये कम से कम 200-300 व्यक्तियों को उसका 200-300 परिवारों का घर चलता है। इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, एम्पायर खड़ा कर लिया। अरबों, कम से कम 10 करोड़ों का संपत्ति है उसके पास में, और वो अरब तक चला जाएगा। तो अगर वो नौकरी कर लेता, उन चपरासी बन गया होता, आज ये रुतबा उसके साथ नहीं होता। 2-4 गाड़ियां हैं, 10-20 बॉडीगार्ड सब है। तो नज़दीक से देखे हैं, इसलिए ये सोच के चलिएगा ना कि बस यही एंड है। अगर मेरे पास में मेरिट है, पहला ये दिमाग में लेके चलिए, अगर किसी बच्चे के पास में रियल में मेरिट है, उसके पास में, इसका मतलब वो मेरिट बेस्ट, इससे ज़्यादा बेस्ट जगह पर निकालने के लिए वो उपयोग करने की उसकी ज़रूरत है। वो निकलेगा। हाँ, वैसे हॉरोस्कोप जिसके पास में कुछ योग अच्छे नहीं हैं, उसके लिए है कि आप कहीं ना कहीं, बहुत ऐसा जॉब है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला नहीं है, वहाँ पर आप मैनेज कीजिए। एक बार में मत कंप्रोमाइज़ कर लीजिए या सरेंडर कर जाइए। 1-2 बार एग्ज़ाम दीजिए, पूरा मेहनत के साथ दीजिए, और उसके बाद देखिए कि नहीं हम सक्सेस कर रहे हैं, तो उससे सेकेंड, बहुत लोग वही काम करते हैं। जब IAS का तैयारी करते नहीं होता है तो किरानी में भी चले जाते हैं। जितना कोटा इस सब में इतना लाखों लाख स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, सब इंजीनियर और डॉक्टर थोड़ी बनता है। मगर एक सोच होता है कि हम प्रयास करना कहीं से भी गलत नहीं है, पर प्रयास, एक ही प्रयास को बार बार कर रहे हैं, और वो एलिजिबिलिटी नहीं है ये नहीं बोलेंगे। आप उससे अच्छा जो एग्ज़ाम करके डॉक्टर कोई बन जाए, IAS बन जाए, मे बी पॉसिबल है। मे बी पॉसिबल मीन्स 80% पॉसिबिलिटी है कि आप उससे अच्छा अगर पढ़ाई कीजिएगा, डॉक्टर का पढ़ाई कीजिएगा, IAS का पढ़ाई कीजिएगा, आप उससे अच्छा कलेक्टर SP बन के दिखा सकते हैं, उतना उससे अच्छा SP डॉक्टर बन के दिखा सकते हैं। बट आपका नियति कहीं और फोकस कर रहा है, फोर्स कर रहा है। इसलिए ये जो नंबरिंग वाला जो बात है ना, ये तो मैन मेड है। व्यक्ति उसको कहीं सिलेक्शन करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया, उसमें है। मेरिट से तो उस बहुत चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे छात्रों को जिनके अंक कम आ गए हैं नीट में या CBSE के 10th और 12th के एग्जाम में, तो उन छात्रों को आखिर में ज्योतिष विज्ञान की नज़र में क्या करना चाहिए? हम ये कहना चाह रहे हैं कि उससे लोग अपने नियर जो भी है, अपने क्षेत्र के जो ज्योतिषाचार्य हैं, हाँ, उनसे संपर्क करें। आप पूछिए कि हमारे प्लेनेट में मेरा डेस्टिनी किधर जा रहा है, मैंने नक्षत्र मेरा किस दिशा में ले जाना चाहता है, जिससे कि उस दिशा में प्लेनेट के अनुसार मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सके। देखिए, इसमें बहुत गड़बड़ चीज भी होता है। गड़बड़ चीज का मतलब कुछ गड़बड़, पिछले जन्म में कुछ क्राइम करके आए हैं या कुछ और गलत काम करके आए हैं, मगर कुछ अपने गार्जियन से, किसी और के अच्छे प्रभाव से बच गए, तो इस समय में भी वो फिर पीछा करेगा कि मुझे और कुछ गलत करना है, क्राइम करना है, या कुछ बहुत बड़ा कुछ घोटाला करना है, जेल पुलिस का, तो एक वो भी पीछा करता है। तो उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हम ये बात बोलना चाहते हैं, जो आप बचा के आए हैं पिछले जन्मों से, वो कौन प्लेनेट है। मेरे जितने फॉरेनर डेवोटीज है करीब यही पूछते हैं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अगर मेरा जन्म है कि सेवा करने के लिए हुआ है, तो सेवा के साथ साथ हम 2 पैसा कैसे कमाएं, ये सोचने की ज़रूरत है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये जो प्लेनेट में सब, एक छोटा सा एक गरीब आदमी भी है ना, एक मजदूर भी है, उसकी कुंडली में भी कुछ 1-2 अच्छे ग्रह होते हैं। अब ये है कि जानकारी मिले तो उस अच्छे ग्रह को जरा सा पॉलिश करें, जरा सा उसको चमकाने की बात करें, उस अच्छे ग्रह का लाभ लिया जा सकता है लाभ लिया वर्तमान जिंदगी में, ताकि हम बेटर से बेस्ट की तरफ जा सकें, अपने भी खुश रहें, प्रगति भी करें, धनोपार्जन भी करें और दूसरों का भी कल्याण करें। ये डिप्रेशन वाला जो मोड है ना, वो चंद्रमा के कमी के कारण होता है। चंद्रमा अकेला है या चंद्रमा के साथ कोई शनि या राहु है, उसका एक मेन कारण होता है कि पर्टिकुलर 3 घंटा या 2 घंटा में जो क्वेश्चन आंसर देने की बात होता है, बहुत जानता है बच्चे लोग, मगर वो जैसे दबाव में आता है ना कि यही 3 घंटा में हमको इतना काम करना है और यही अंतिम हमको परीक्षा देना है,
वहीं पर आके सब मिस्टेक हो जाता है। जो भी याद है, ठीक है, क्वेश्चन टेढ़ा देता है, कड़ा देता है, मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आते हैं, क्योंकि उसके पहले जो एग्ज़ाम लोग इंस्टीट्यूट वाले लोग लेते हैं, अपने लेते हैं, बेहतरीन रिजल्ट आता है और वहाँ पर जाके मार खा जाता है लोग। फाइनल आपका क्या एडवाइस है इसलिए कि आप पूरे अपने देश के स्टूडेंट्स को? कुंडली दिखवा लीजिए या आपके कैरेक्टर को खोजिए कि कहाँ पर मेरा स्किल बहुत अच्छा है, उस चीज को आप डेवलप कीजिए। कुंडली के ग्रह नक्षत्र को देखकर जीवन के संघर्ष को आगे बढ़ाइए। फॉरेनर में यही सब होता है। आप जो भी कोई परिवार के लोग होंगे या परिचित के लोग होंगे, वहाँ सब अपना कहाँ टैलेंट हम अप्लाई कर सकते हैं। और हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट है। बिना टैलेंट के तो इस धरती पर कोई आया, कोई ग्रह है, सब कोई बंदा है, सब में टैलेंट है। आज कोई फिल्म का एक्ट्रेस हो गई है या कोई एक्टर हो गया, वो एक्टर एक्ट्रेस अपने घर के परिवार के मोहल्ला में सब में दिखाई पड़ेगा, पर वो उतना दूर तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो उसका फिट नहीं काम कर पा रहा है। इसलिए तकदीर उसको रोक रही है उस प्रॉपर्टी देने के लिए। वो प्रसिद्धि अगर देने की बात हो, वो योग हो जाए तो रास्ता चलते हुए लोग इतना पॉपुलर हो सकते हैं, इतना सक्सेस हो सकते हैं, इतना प्रसिद्धि पा सकते हैं। माने मेहनत छात्र करें, जबरदस्त करें, लेकिन अपने प्लेनेट्स के अनुसार करें। अगर नहीं भी प्लेनेट के अनुसार आप कर सकते हैं तो अपने आप में आंकिए कि कहाँ पर मेरा स्किल ज्यादा मजबूत है, हम कहाँ किस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज मैंने भारत के उन छात्रों के लिए ज्योतिषीय सलाह मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय जी से ली है, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर इससे लाभान्वित होंगे, खास तौर पर छात्रगण लाभान्वित होंगे, क्योंकि छात्रों में एक इंडिया में एक भावना है कि हमको सरकारी नौकरी लेनी है, और लेनी चाहिए भी, जितने सीट हैं लेनी चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी ही विकल्प नहीं है, अन्य रास्तों को भी ढूंढना चाहिए, और अन्य रास्तों को ढूंढने के लिए अपने अपने क्षेत्र के जो ज्योतिषाचार्य महोदय हैं उनसे संपर्क करें और अपने ग्रह की स्थिति को जानें और ग्रह के प्रभावों के अनुकूल अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ावें। मैं मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद।